अब हम आगे देखेंगे सोलापुर का सत्याग्रह। अब हम इसमें देखेंगे कि सोलापुर का सत्याग्रह क्यों और कब शुरू किया गया। तो सोलापुर में हुए सत्याग्रह में मील श्रमिक अग्रसर थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन एक वाक्य के लिए या रिक्त स्थान के लिए भी पूछा जा सकता है कि सोलापुर में सत्याग्रह के अग्रसर कौन थे। तो मील श्रमिक, श्रमिक अर्थात मजदूर, जो मजदूर थे, मील मजदूर थे, मील में काम करने वाले लोग थे, वह यहाँ पे प्रमुख थे। खाली स्थान में आ सकता है कि खाली स्थान में हुए सत्याग्रह में मील श्रमिक अग्रसर थे। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर सोलापुर, रिक्त स्थान में लिख लेंगे। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सोलापुर में हुए सत्याग्रह में खाली स्थान अग्रसर थे। तो हमें उत्तर मिलता है मील श्रमिक। 6 मई 1930 ईस्वी को सोलापुर में हड़ताल का आयोजन किया गया। तो सोलापुर में मील मजदूरों ने कब हड़ताल किया। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है 6 मई 1930 ईस्वी को सोलापुर में हड़ताल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सोलापुर में विशाल जुलूस निकाले गए। लोगों ने आलोचना करने के लिए एकजुट होकर जुलूस निकाला। तत्कालीन कलेक्टर ने जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया। इस घटना में शंकर शिवदारे के साथ कई स्वयंसेवकों की मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप जनता ने पुलिस थानों, रेल स्टेशन, न्यायालयों, म्युनिसिपल इमारतों आदि पर धावा बोला। तो यहाँ पे कारण लिखो का एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है आपको कि जनता ने पुलिस थाने, रेल स्टेशन, न्यायालयों, म्युनिसिपल इमारतों आदि पर धावा बोला, कारण लिखो। तो यहाँ पर आंसर जो है आप यहाँ से पूरा लिखोगे, पूरा कारण आप बताओगे कि 6 मई, फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा कि 6 मई 1930 ईस्वी को सोलापुर में हड़ताल का आयोजन किया गया। सेकेंड पॉइंट, इस अवसर पर सोलापुर में विशाल जुलूस निकाला गया। थर्ड पॉइंट, तत्कालीन कलेक्टर ने जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया। फोर्थ पॉइंट, इस घटना में शंकर शिवदारे के साथ कई स्वयंसेवकों की मृत्यु हुई। और अंत में हम लिख देंगे परिणाम स्वरूप या इसलिए जनता ने पुलिस थानों, रेल स्टेशन, न्यायालयों, म्युनिसिपल इमारतों आदि पर धावा बोला। सरकार ने मार्शल लॉ अर्थात सैनिकी कानून लागू किया। आंदोलन को दबाया गया। इस आंदोलन में मलप्पा धनसेट्टी, श्री कृष्ण सारडा, कुर्बान हुसैन और जगन्नाथ सिंधे अग्रसर थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोलापुर सत्याग्रह में अग्रसर कौन थे। तो सोलापुर सत्याग्रह में अग्रसर मलप्पा धनसेट्टी, श्री कृष्ण सारडा, कुर्बान हुसैन और जगन्नाथ सिंधे अग्रसर थे और उन्हें फांसी दी गई। इन सभी को फांसी की सज़ा दे दी गई। अब इसके बाद हम अगला देखेंगे धरसना सत्याग्रह कि किस तरह से धरसना सत्याग्रह किया गया। गुजरात के धारसना में सरोजनी नायडू ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तो सरोजनी नायडू ने कहाँ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तो उत्तर हमको मिलता है गुजरात के धारसना में सरोजनी नायडू ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया। खालिस्तान के लिए हमें पूछा जा सकता है कि खालिस्तान में धरसना में सरोजनी नायडू ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तो उत्तर मिलता है हमको गुजरात। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि गुजरात के धारसना में खालिस्तान ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तो यहाँ पे हमें उत्तर मिलता है सरोजनी नायडू। नमक कानून तोड़ने के लिए निकले हुए सत्याग्रहियों पर पुलिस ने लाठी चलाई। जैसे कि इसके पहले हमने पढ़ा था कि 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुँचे और 6 अप्रैल को उन्होंने दांडी के किनारे पर, समुद्र के किनारे पर नमक को उठाकर नमक कानून भंग किया गया। तो उनमें जो सत्याग्रही थे उन पर पुलिस ने लाठियाँ भी चलाई। सत्याग्रही भी बड़ी शांति से लाठियों के प्रहार सह रहे थे। घायल हुए सत्याग्रहियों को टुकड़ी को मरहम पट्टी करने ले जाने के पश्चात सत्याग्रह करने, नमक कानून तोड़ने के लिए दूसरी टुकड़ी आगे बढ़ती। अर्थात यहाँ पर जो लोग थे, सत्याग्रही थे, वह टुकड़ी में थे। अर्थात अगर एक टुकड़ी पर पुलिस जो है लाठी चार्ज करती थी
तो उनकी मरहम पट्टी करने के लिए उन्हें ले जाया जाता था। तब जाकर उस नमक कानून को तोड़ने के लिए दूसरी टुकड़ी आगे बढ़ती थी। यह क्रम निरंतर चल रहा था। महाराष्ट्र में वडाला, मालवण, सिरोड़ा नामक स्थानों पर भी सत्याग्रह किया गया। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र में नमक सत्याग्रह किन किन स्थानों पर किया गया। तो महाराष्ट्र में वडाला, मालवण, सिरोड़ा आदि स्थानों पर सत्याग्रह किया गया। जहाँ नमकसार नहीं थे, अर्थात जहाँ पर समुद्र नहीं थे, वहाँ लोगों ने जंगल से संबंधित कानून तोड़ना प्रारंभ किया। महाराष्ट्र में बिलासी, संगमनेर, कलवण, चिरनेर, पुसद आदि स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुए। अब यहाँ पे भी प्रश्न एक वाक्य के लिए आपको आ सकता है कि महाराष्ट्र में किन स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुए। तो महाराष्ट्र में बिलासी, संगमनेर, कलवण, चिरनेर, पुसद आदि स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुए। आदिवासियों ने बड़ी संख्या में जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लिया। तो यहाँ पे कारण लिखो का भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जंगल सत्याग्रह में आदिवासियों ने हिस्सा लिया, कारण लिखो। तो इसका उत्तर हमें यहाँ से मिलता है कि जहाँ पर नमकसार नहीं थे वहाँ लोगों ने जंगल से संबंधित कानून तोड़ना प्रारंभ किया। सेकेंड पॉइंट, महाराष्ट्र में बिलासी, संगमनेर, कलवण, चिरनेर, पुसद आदि स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुए। और लास्ट में हम लिखेंगे इस प्रकार से आदिवासियों ने भी बड़ी संख्या में जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लिया। अब अगला हम देखेंगे कि बाबू गेनू का बलिदान, कि उन्होंने क्या किया था, उनका बलिदान क्यों जो है आज भी लोग याद करते हैं। तो बाबू गेनू का बलिदान, मुंबई में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चल रहा था। तो मुंबई में किसके बहिष्कार का आंदोलन चल रहा था। यहाँ पे आंसर है हमारा विदेशी वस्तुओं का। खालिस्तान के लिए भी आ सकता है कि खालिस्तान में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चल रहा था। तो एज आंसर हमको क्या मिलता है, मुंबई। विदेशी वस्तुओं की ढुलाई करने वाले वाहनों को आंदोलनकारी रोक रहे थे, अर्थात जिन गाड़ियों पर विदेशी वस्तुएं जाती थी, ढुलाई अर्थात धोने वाले, जो उनको ढोकर लेकर जाते थे विदेशी वस्तुओं को, तो आंदोलनकारी उन सभी गाड़ियों को रोक रहे थे। मुंबई की मिल में काम करने वाले बाबू गेनू सैद इस आंदोलन के अग्रसर थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन के अग्रसर कौन थे। तो बाबू गेनू सैद ये जो थे मुंबई में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन के अग्रसर थे। एक ट्रक विदेशी वस्तुओं को पुलिस बंदोबस्त में ले जा रहा था और बाबू गेनू उस ट्रक के आगे आ गए और ट्रक को रोकने के लिए वे सड़क पर लेट गए। पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी, फिर भी वे वहाँ पर लेटे रहे, फिर भी वो अपने स्थान से हिले नहीं। अंत में ट्रक उनके शरीर को कुचलकर आगे बढ़ गया और इस घटना में बाबू गेनू ने अपना बलिदान दे दिया। इस प्रकार से वह जो है उसके बहिष्कार में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। बाबू गेनू का बलिदान राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणादायी रहा। अब यहाँ पे कारण लिखो के लिए एक प्रश्न हमारा बनता है कि बाबू गेनू का बलिदान राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणादायी रहा। तो हमें ये पूरा आंसर लिखना होगा कि मुंबई की मिल में, यहाँ से हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, मुंबई की मिल में काम करने वाले बाबू गेनू सैद विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन के अग्रसर थे। सेकेंड पॉइंट, एक ट्रक विदेशी वस्तुओं को पुलिस बंदोबस्त में ले जा रहा था। थर्ड पॉइंट, बाबू गेनू उस ट्रक के आगे आ गए और ट्रक को रोकने के लिए वे सड़क पर लेट गए। नेक्स्ट पॉइंट, पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी, फिर भी वे अपनी जगह से, अपने स्थान से हिले नहीं। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अंत में ट्रक उनके शरीर को कुचलकर आगे बढ़ गया और इस घटना में बाबू गेनू ने अपना बलिदान दे दिया और बाबू गेनू का बलिदान राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक प्रेरणादायी रहा। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि अवज्ञा आंदोलन, कानून को तोड़ना,
अवज्ञा आंदोलन अर्थात कानून को, जो भी कानून बने हैं उनकी अवज्ञा करना, उनको तोड़ना, उसकी विशेषताएं क्या थी। तो अब तक के आंदोलन शहरों तक सीमित थे, परंतु यह आंदोलन देशव्यापी बना। गांव देहातों में जनता ने अपना सहभाग दर्ज किया। अर्थात ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, चाहे वह नमक सत्याग्रह रहा हो, चाहे पेशावर का सत्याग्रह रहा हो, या सोलापुर में जो सत्याग्रह हुआ, या धरासना सत्याग्रह हुआ, या ये जो मील मजदूरों के लिए विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए बाबू गेनू ने जो कुछ भी किया, तो ये सभी आंदोलन जो थे, ये सभी आंदोलन अब देशव्यापी आंदोलन बन गए थे। अर्थात खाली शहरों तक सीमित नहीं थे, बल्कि गांव देहातों सभी जगह की जनता ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। दूसरी इसकी विशेषता थी कि इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा सहभाग रहा, जैसे कस्तूरबा गांधी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अवंतिकाबाई गोखले, लीलावती मुंशी, हंसाबेन मेहता ने सत्याग्रहों का नेतृत्व किया। यहाँ पर पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़कर उन्होंने भी अपना योगदान दिया। इस आंदोलन में पूर्णतः अहिंसक पद्धति से चलाया गया, अर्थात हिंसा जो है, क्योंकि गांधी जी जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे, तो इसलिए इन सभी आंदोलनों को अहिंसक रूप से चलाया गया। अंग्रेज सरकार ने ज़बरदस्त दमन तंत्र का अवलंबन किया। अंग्रेज सरकार ने अपनी सारी कोशिशें की, हर तरह से प्रयास किया कि इन सभी आंदोलनों को दबाया जा सके। फिर भी जनता ने निशस्त्र, अर्थात बिना शस्त्र के निशस्त्र रूप से प्रतिकार किया, उसका विरोध किया। फलतः भारतीय जनता निर्भर बनी, और इस तरह से भारतीय जनता जो है वह निर्भय होकर अपने खुद पर वो स्वावलंबी भी बनी।